हेलो। अगर निवेश की दुनिया में पहला कदम रखने की सोच रहे हैं तो एक सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। तो चलिए आज उसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, हाथ में 5,000 रुपए है और निवेश करना है। पहला सवाल यही आता है, यार शुरू कहाँ से करें? इतने सारे ऑप्शन देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाना तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है ना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस उलझन को आसान बनाने के लिए हम दो सबसे पॉपुलर रास्तों पर फोकस करेंगे, जहां से ज्यादातर नए निवेशक अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो ये दो रास्ते हैं। पहला, सीधे सीधे किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदना, और दूसरा, म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करना। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और काम करने का तरीका भी अलग है। चलो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। ये वो रास्ता है जो किसी को सीधे एक कंपनी का हिस्सेदार बना देता है, मतलब आप सीधे मैदान में उतरते हैं। अच्छा, एक स्टॉक को ऐसे समझिए जैसे रात के खाने के लिए सिर्फ एक खास चीज, मान लीजिए टमाटर खरीद रहे हैं। तो अब उस एक चीज की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। उसका दाम बढ़ेगा या घटेगा, उसी पर सारा फायदा या नुकसान टिका है। स्टॉक्स के साथ ना, ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं। कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सारे फैसले आपके होते हैं। इसमें बड़े मुनाफे की उम्मीद तो होती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर कंपनी ने अच्छा नहीं किया तो जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए इसमें अच्छी खासी रिसर्च लगती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, म्यूचुअल फंड्स। ये एक टीम गेम की तरह है, जहां बहुत से लोगों का पैसा एक साथ मिलकर काम करता है। चलो वापस अपने खाने वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। म्यूचुअल फंड एक तरह से पहले से तैयार मील किट खरीदने जैसा है। इसमें टमाटर, प्याज, मसाले सब कुछ पहले से ही एक प्रोफेशनल शेफ ने सोच समझकर पैक किया हुआ है। मतलब एक ही बार में कई सारी चीजें मिल जाती हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब पैसा किसी एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर लगाया जाता है, जिससे जोखिम खुद ब खुद कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ये सब कुछ संभालता है, तो ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नए लोगों के लिए एक बहुत ही आसान रास्ता है। ठीक है, तो अब जब दोनों रास्ते समझ आ गए हैं तो चलो अब इन दोनों की सीधी टक्कर करवाते हैं। देखते हैं कि उन पहले 5,000 रुपए के लिए क्या बेहतर है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप खुद शेफ हैं। हर एक सामग्री यानी हर एक कंपनी आप खुद चुनते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स में आप एक प्रोफेशनल शेफ पर भरोसा करते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन सामग्री चुनकर एक पूरी डिश तैयार कर देता है। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। स्टॉक्स में जोखिम ज्यादा है क्योंकि सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ये बट जाता है। इसी तरह स्टॉक्स में ज्यादा जानकारी और पूरा कंट्रोल चाहिए होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ये काम एक फंड मैनेजर संभालता है। जोखिम और इनाम का ये जो बैलेंस है वो यहाँ साफ दिखता है। एक सिंगल स्टॉक में बहुत ऊंचे रिटर्न की संभावना हो सकती है, तो भाई जोखिम भी उतना ही ऊंचा है। वहीं म्यूचुअल फंड एक बैलेंस्ड रास्ता अपनाते हैं, जोखिम कम और रिटर्न भी ज्यादा स्थिर होता है। तो अब सारी जानकारी सामने है, लेकिन असली सवाल तो ये है, कौन सा रास्ता चुनें? सच तो ये है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। और ये बात बहुत सही है। सबसे जरूरी ये है कि ऐसा निवेश चुना जाए जो किसी के स्वभाव और जोखिम लेने की क्षमता से मेल खाता हो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट रातों की नींद ही उड़ा दे तो वो शायद सही फैसला नहीं है। तो फैसला कैसे किया जाए? बस दो आसान से कदम। पहले खुद को पहचानिए कि आपको रिसर्च करना और कंट्रोल रखना पसंद है, या आप ये सब एक्सपर्ट्स पर छोड़ना बेहतर समझते हैं। फिर जो भी जवाब मिले उस हिसाब से अपना रास्ता चुन लीजिए। अगर किसी को बाजार पर नज़र रखने, कंपनियों के बारे में पढ़ने और अपने निवेश का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने में मज़ा आता है, तो स्टॉक्स एक बहुत रोमांचक शुरुआत हो सकती है। और अगर एक आसान, कम जोखिम वाली शुरुआत चाहिए, बिना ज़्यादा झंझट के, तो म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन और काफ़ी सुरक्षित पहला कदम साबित हो सकता है। और एक बात याद रखिए, ये मत सोचिए कि 5,000 रुपये छोटी रकम है। सबसे ज़रूरी है शुरुआत करना। निवेश की दुनिया में जो पहला कदम होता है ना, वही सबसे शक्तिशाली होता है। तो अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब सवाल ये है, अगला कदम क्या होगा?